Hi student, welcome to my channel. In this video, I am covering basic introduction of bookkeeping and accountancy. Introduction. Bookkeeping is related to recording of business transaction. Business transaction में सबसे important है money. In exchange of money ही हम लोग सारे business transactions करते हैं. Business enterprises and other organization deals in an activity which involve exchange of money or money's worth. Features of bookkeeping. It is a method recording day-to-day business transaction. Means suppose आज मैंने कुछ 100 रुपीज़ का सेल किया है तो आई रिकॉर्ड दैट 100 रुपीज़ का सेल. एंड कल मैंने अगर कुछ 200 का सेल किया है तो कल की डेट का आई रिकॉर्ड 200 का सेल. ऐसे डे बाय डे का मैं रिकॉर्ड रखती जाऊंगी और ऐसे मेरे को एक पीरियड का रिकॉर्ड मिल जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल एक मंथ का ऐसे टोटल मेरे को रिकॉर्डिंग मिल जाएगा. बट मैं डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग करती जाऊंगी. सेल्स का किया उस तरह से सेम वे परचेस का भी मैं रिकॉर्डिंग करूंगी. तो जो भी बुक कीपिंग में एक्टिविटीज़ आता है वो डे टू डे एक्टिविटी रहता है. डेली बेसिस पे ये करना ही पड़ता है. ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब जिसमें मनी इन्वॉल्व है ऐसे ट्रांजैक्शन ही मैं रिकॉर्ड करूँगी. नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करने हैं. थर्ड फीचर्स है ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड विच आर यूजफुल फॉर द फ्यूचर रेफरेंस. मतलब मैं डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग करती जाऊंगी तो मुझे एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए भी डेटा मिल जाएगा. जो भी ये स्पेसिफाइड पीरियड है वो 1 मंथ भी हो सकता है, 6 मंथ भी हो सकता है, 1 क्वार्टर या 1 ईयर भी हो सकता है. तो फ्यूचर रेफरेंस मतलब मेरे को पता चल जाएगा कि मैंने 6 मंथ में कितना सेल किया है, कितना परचेस किया है, या 1 ईयर में मेरा कितना टोटल सेल था, कितना टोटल परचेस था और कितने टोटल एक्सपेंसेस थे, कितने इनकम थे, ताकि मुझे पता चले मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ या लॉस कर रहा हूँ. लास्ट पॉइंट है रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन. अभी ये जो रिकॉर्डिंग करना है बुक कीपिंग में वो अपने मन से कैसे भी करना है ऐसा नहीं है. उसके कुछ स्टैंडर्ड्स है एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय अथॉरिटी. उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग बुक कीपिंग में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं. अभी हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. फर्स्ट तो मीनिंग देखते हैं. बुक कीपिंग का मीनिंग है इट इज़ कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन. और अकाउंटेंसी का मीनिंग है इट इज़ रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग द फाइनेंशियल डेटा. अगर हम लोग अकाउंटेंसी की मीनिंग को ठीक से पढ़ेंगे तो जो पहले 2 स्टेजेस आते हैं रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग, वो 2 काम तो बुक कीपिंग के हैं. और उसके बाद वाले एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग के काम अकाउंटेंसी के है. तो मतलब पहले बुक कीपिंग होता है और उसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है अकाउंटेंसी. तो बुक कीपिंग में 2 ही काम आते हैं, एक रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, और उसके बाद वाले और 2 काम है समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन. वो आते हैं अकाउंटेंसी में. बुक कीपिंग में हम लोग सिर्फ रिकॉर्डिंग करते जाएंगे फॉर द पीरियड और क्लासीफाइंग करते जाएंगे कि ये सेल है, ये परचेस है, ये एक्सपेंसेस है और ये इनकम है. उसके बाद हम लोग को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, वो काम किसका है? वो अकाउंटेंसी का है. नेक्स्ट पॉइंट है स्टेजेस. बुक कीपिंग इज़ अ प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग accountancy. Apart from primary stage, it is include a secondary stage of analysis and interpretation. As such, bookkeeping and accountancy कुछ अलग अलग नहीं है, वो एक ही प्रोसेस के 2 पार्ट है. बुक कीपिंग इज़ अ फर्स्ट पार्ट एंड उसके बाद का सेकेंड पार्ट आ जाता है अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी इंक्लूड्स बुक कीपिंग ऑल्सो, बट बुक कीपिंग इज़ अ फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटेंसी. Bookkeeping junior staff is responsible for keeping the record. Accountancy senior staff is responsible for keeping the accounts. Bookkeeping के लिए क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज ही रहता है जिसमें बेसिक काम होते हैं तो इसके लिए जूनियर स्टाफ अपॉइंट किया जाता है.
और अकाउंटेंसी तो नेक्स्ट लेवल का काम होता है, तो इसके लिए सीनियर स्टाफ अपॉइंट किए जाते हैं। बुककीपिंग गिव्स अ डे टू डे डिटेल्स। Accountancy gives a details of entire year. बुक कीपिंग डे टू डे रिकॉर्ड कीपिंग का काम होता है, तो ये डे टू डे डिटेल्स ही हम लोग को दे देता है। बट अकाउंटेंसी तो पूरे साल का प्रॉफिट है या लॉस हुए, ये सब डिटेल्स कहाँ से मिलते हैं? अकाउंटेंसी से। बुक कीपिंग The objective of bookkeeping is keep the records of all financial transactions in a proper and systematic manner. Objective of accountancy. The objective of accounting is to prepare a financial statement for the further communicate the information to the relevant authorities. All financial transaction रिकॉर्ड करने का काम बुक कीपिंग का है, बट वो प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक मैनर में ही किया जाता है। और उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं उसका नेट इफेक्ट क्या है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो काम किसका है? अकाउंटेंसी का है। तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं ईयर एंड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वो तो पूरे एंटायर ईयर का सेल, एंटायर ईयर का परचेस, वो सारे डिटेल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रहते हैं। बैलेंस शीट ईयर एंड में बनता है, तो वो जो दो स्टेटमेंट है, जो फाइनल स्टेटमेंट्स रहते हैं, वो अकाउंटेंसी में बनते हैं और वो रिलेवेंट अथॉरिटी को कम्युनिकेट करने पड़ते हैं। अभी रिलेवेंट अथॉरिटी में कौन कौन आता है? फॉर एग्जाम्पल बैंक हम लोग को लोन देती है, तो लोन के लिए कुछ पेपर्स सबमिट करने पड़ते हैं जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं जो कि ईयर एंड में बनते हैं। तो हम लोग का पूरा एंटायर ईयर का एक शॉर्ट में पिक्चर उनके सामने आ जाता है कि ये एंटिटी कितना प्रॉफिट करता है, कितना उसका टर्नओवर है, तो उसके बेसिस पे बैंक हमको लोन देती है। तो ये सब रिलेवेंट अथॉरिटी को अकाउंटेंसी का जो भी आउटपुट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो कम्युनिकेट होते हैं। Bookkeeping basically results in journal and ledger. Accountancy results of accountancy is a profit and loss account and balance sheet. Profit and loss account is 1 year के लिए बनता है और बैलेंस शीट एक ईयर एंड के डेट का फाइनेंशियल पोजीशन का एक स्टेटमेंट रहता है, उसका सेपरेट चैप्टर्स है। और जर्नल्स एंड लेजर इज़ एन टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग, हाउ वी रिकॉर्ड द सेल्स, हाउ वी रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस एंड परचेसेस, वो सब रिकॉर्डिंग का एक फिक्स फॉर्मेट रहता है, दैट इज़ कॉल्ड अ जर्नल एंड लेजर। Bookkeeping management cannot take the decision based on the data provided by bookkeeping. Accountancy depending on the data provided by accountant, management can take critical business decisions. एज सच बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कुछ अलग अलग नहीं है, एक सेमी प्रोसेस के स्टेज 1 एंड स्टेज 2 है। बुक कीपिंग स्टेज 1 पे आता है एंड अकाउंटेंसी स्टेज 2 एंड फाइनल स्टेज है। जब तक कोई भी प्रोसेस के फाइनल स्टेज तक नहीं जाते तब तक वो कंप्लीट नहीं होता। तो डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग को अकाउंटेंसी कंप्लीट होना इम्पॉर्टेंट है। अकाउंटेंसी के कंप्लीशन पे ही मैनेजमेंट क्रिटिकल डिसीजन ले सकता है, बुक कीपिंग में डिसीजंस नहीं लिए जाते। Bookkeeping. The process of bookkeeping does not require any analysis. Accountant uses the bookkeeping information to analyze and interpret the data and then compile it into the report. बुककीपिंग प्राइमरी स्टेज है जिसमें रिकॉर्डिंग का ही काम किया जाता है, तो उसमें कुछ एनालिसिस का काम नहीं होता है। अकाउंटेंसी में एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का काम होता है और जिसके बेसिस पे हम लोग 2 रिपोर्ट बनाते हैं। एक रिपोर्ट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दूसरा बनता है बैलेंस शीट।